दोस्तों, जो लोग जंग की शुरुआत में इजराइल के साथ खड़े हुए थे वो अब इजराइल के साथ नहीं खड़े हुए। जो लोग जंग में इजराइल फिलिस्तीन दोनों में से किसी के साथ नहीं खड़े हुए थे, जो बीते 10 महीनों से ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि साहब इजराइल हमारे सब्र का इम्तिहान ना ले, इजराइल को हम करारा सबक सिखा सकते हैं और अब हमें एक साथ आने की जरूरत है, और किस बात का इंतजार कर रहे हैं ये देश जो सिर्फ ये चाह रहे हैं कि हमारे सब्र का इम्तिहान ना लिया जाए। कैसे खौलेगा इनका खून, जहां देखते ही देखते पूरे फलस्तीन की जमीन को खंडर बना दिया गया, देखते ही देखते मासूम बच्चों को मौत की आगोश में सुला दिया, बहन बेटियों को मौत की आगोश में सुला दिया गया। पर अभी भी ये सिर्फ इसी चीज में लगे हुए हैं कि हमें एक साथ आने की जरूरत है। जहां सबसे पहले आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान ने कहा है कि तमाम मुस्लिम देश को एक साथ आने की ज़रूरत है, वरना इजराइल सबको बर्बाद कर देगा। और दूसरी तरफ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि तमाम वो बड़े देश जो इजराइल के साथ कंधे से कंधा मिला करके खड़े हुए थे वो अब इजराइल से भागते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने हथियारों की सप्लाई इजराइल के खिलाफ पूरी तरीके से बंद कर दी है। वहीं यूएस ने यह साफ तौर पर कहा है कि गाजा पट्टी में जो चीजें चल रही हैं आने वाले समय पर बहुत ही खतरनाक होने जा रही हैं। हर एक खबर को आप लोगों के सामने रखूंगा, पर सबसे पहले आप लोगों से अपील कि आप पल पल न्यूज़ को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, सच्ची पत्रकारिता को बचाने के लिए चैनल को ज्वाइन कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। जिसकी तस्वीर लोगों के सामने आई है और इन तस्वीरों में सबसे पहले बात की जाएगी रसब तैयब अर्दोगान की, जो कैमरे के आगे जब खड़े हैं तो इजराइल के खिलाफ खड़े हैं और जब कैमरे के पीछे खड़े हैं तो वो इजराइल के साथ किसी दूसरे देश के साथ गठबंधन में लगे हुए हैं। ये तस्वीर लगातार रसब तैयब अर्दोगान के सामने आ रही है और ऐसे में अब तुर्की के राष्ट्रपति ने नया पासा मुस्लिम देशों के लिए फेंका है, जहां तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान ने इस्लामी ममालिक से इजराइल से बढ़ते तौसियत पसंदी के खतरे के खिलाफ इत्तेहाद की अपील की है, जिसे इजरायली वजीर खारिजा की सख्त प्रतिक्रिया भी मिली है। जहां तमाम मुस्लिम देशों से अपील की जा रही है। बीते 10 महीनों से रसब तैयब अर्दोगान क्या कर रहे थे, जहां अर्दोगान का यह बयान उन रिपोर्ट्स के बाद आया है जिसमें फ़लस्तीनी और तुर्की अफसरान ने बताया कि जुमे के दिन इजराइल कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बस्तियों की तौसियत का एहतजाज करते हुए इजराइल फोर्सेस ने एक तुर्की अमेरिकी खातून का कत्ल कर दिया। अब जब बात तुर्की के महिला के ऊपर आई है तो तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान इस्लामिक ममालिक से ये अपील कर रहे हैं कि हमें एक साथ आने की ज़रूरत है। उन्होंने ये भी कहा कि तुर्की के हालिया कोशिशें मिस्र और सीरिया के साथ ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए एक वसीयत हिकमत ए अमली का हिस्सा भी है, ताकि तौसियत पसंदी को बढ़ते खतरे के खिलाफ इत्तेहाद का एक सिलसिला कायम किया जा सके, जो लेबनान और सीरिया के लिए भी खतरा बना हुआ है। जहां तुर्की के राष्ट्रपति रसब तैयब अर्दोगान खुल करके सामने आ रहे हैं, वहीं आप दूसरी खबर साफ तौर पर देख सकते हैं स्क्रीन पर, जहां यह बताया जा रहा है कि तमाम देशों ने इजराइल के साथ अपने हथियारों की सप्लाई को ही बंद कर दिया है। और जिन देशों ने बंद किया है उसमें ब्रिटेन है,
ऋषि सुनक के जाते ही बुरे दिन जो हैं नेतन्याहू के शुरू हो गए। तो वहीं दूसरा देश इटली है, स्पेन है, नीदरलैंड है, बेल्जियम, कनाडा, इन देशों ने अपने हथियारों की सप्लाई जो इजराइल के साथ की जा रही थी उसे सस्पेंड करने का काम किया है। और जिन लोगों ने कंटिन्यू रखा है उसमें यूनाइटेड स्टेट, जर्मनी और डेनमार्क शामिल हैं, जिसके बारे में ये खुल करके बताया गया। और ब्रिटेन ने गाजा में जारी नरसंहार के मद्देनजर इजराइल के कब्जे को हथियार बेचने से अपने रुख को बदलते हुए दूसरे पश्चिमी देशों की राह पर चलते हुए हथियारों की बिक्री पर रोकने की पाबंदी लगाई है। इन देशों में बेल्जियम, नीदरलैंड शामिल हैं जिन्होंने हथियार बिक्री पर रोक लगाई थी। बेल्जियम ने यूरोपीय संघ में व्यापक पाबंदी की मांग की, जबकि एक डच अदालत ने इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के कारण F-35 के पॉट्स की शिपमेंट पर भी रोक लगाई थी, जहां बड़े बड़े जहाज़ों के हथियारों की सप्लाई को रोका गया। हालांकि वसीयत तरीन तनकीद के बावजूद अमेरिका इजराइल का सबसे बड़ा फौजी सप्लायर बना हुआ है, जो अपने विदेशों से आए 69% हथियार इसी से हासिल करता है, जिससे अमेरिका कानूनी तौर पर मुकदमा चलाया जा सकता है अगर इजराइल जंगी जुर्माना का मुजरिम पाया जाता है। तो सिर्फ अमेरिका के दम पर यह जंग लड़ रहा है। 70% हथियार जो हैं वो अमेरिका द्वारा दिए जा रहे हैं, और अगर कोई देश इजराइल के ऊपर मुकदमा करता है तो उसकी चपेट में खासतौर पर अमेरिका भी आएगा। और कुछ देशों की आंखें खुली हैं, पर यह समझने की जरूरत है कि इस्लामिक ममालिक की आंखें कब खुलेंगी। तो वहीं आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि CIA डायरेक्टर विलियम्स बंस ने जो गाजा पट्टी में हमास और इजराइल के दरमियान जंग बंदी के लिए अमेरिकी कोशिशों की क़ियादत कर रहे हैं, उन्होंने इशारा दिया कि अगले कुछ दिनों में एक ज़्यादा तफसीली तजवीज़ पेश की जाएगी, एक पूरी जानकारी पेश की जाएगी, जो लंदन में हफ्ते के रोज फाइनेंशियल टाइम्स के इवेंट में बंस ने कहा। हम उम्मीद करते हैं कि अगले कुछ दिनों में ये तफसीली तजवीज़ पेश करेंगे और फिर देखेंगे कि क्या होता है। अब जंग बंदी का ख्याल भी आ रहा है। उन्होंने बताया कि मसवीदों और तख्लीकी फार्मूलों पर काम जारी है ताकि दोनों जानिब की ज़रूरतों को, शराइत को पूरा करने वाली तजवीज़ तैयार की जा सके। जहां एक तरफ कोशिश की जा रही है अमेरिका द्वारा जंग रुकवाने की, तो दूसरी तरफ ऑपरेशन टनल शुरू करने जा रहा है इजराइल। जो जंग कल ही मैंने आप लोगों के सामने रखा कि अब जंग जमीन के अंदर लड़ी जाएगी। 630 किलोमीटर से भी ज्यादा जगह में फैली सुरंगों में घुस करके इजराइल ये ऑपरेशन चलाना चाह रहा है। तो सोचिए कितने साल इस जंग में और लगने जा रहे हैं।